हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरी यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोग के लाई हूँ प्रवक्ता की एक वैकेंसी की न्यूज़। जी हाँ, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रवक्ता की लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका आप लोगों से बहुत दिनों से इंतजार था। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये लीजिए, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गैर सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024, मतलब मेल लेक्चरर की अलग वैकेंसी है और फीमेल लेक्चरर की अलग वैकेंसी है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म 18 अक्टूबर कल से आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दीजिए, बिल्कुल भी लेट मत करिएगा। और ये आप फॉर्म भर सकते हैं कब तक? 7 नवंबर 2024 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ भी करेक्शन करना है अपने फॉर्म में, तो आप वो कर सकते हैं 19 नवंबर से आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हुई है। उसके बाद बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आप बात करते हैं कितनी वैकेंसीज़ हैं। ये सब आपको, ये तो आप देख लीजिएगा क्योंकि ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका। सबसे पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आप बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं। तो आपकी 613, 550 आपकी सामान्य शाखा से हैं और 63 आपकी महिला शाखा से हैं। तो कुल मिला के आपकी 613 वैकेंसीज दी गई हैं यूकेपीएससी की तरफ से आपके लेक्चरर की वैकेंसी। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रवक्ता संवर्ग यदि सामान्य शाखा 550 पद हैं। इसमें आपके हिंदी के हैं आपके 69 पद, अंग्रेजी के 41, संस्कृत के 45, भौतिक शास्त्र के 57, रसायन शास्त्र के 36, गणित के 24, जीव विज्ञान के 50 और नागरिक शास्त्र के 96। उसके बाद आपके अर्थशास्त्र के 58, इतिहास के 25, भूगोल के 33, समाजशास्त्र के 10, कला के 2, वाणिज्य के 2 और कृषि शास्त्र के 2 पद। तो कुल मिला के आपके 550 वैकेंसी हैं और इन्हें अलग अलग हाइफरकेट किया गया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, अनारक्षित हैं, बाइफरकेट किया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं महिला शाखा की। तो ये देखिए, महिला शाखा के विषयवार कितने पद हैं आपके? 63 पद हैं। हिंदी में कितने पद हैं? हिंदी में आपके 2 पद हैं, अंग्रेजी में 13, भौतिक शास्त्र में 7, रसायन शास्त्र में 2, गणित में 5, जीव विज्ञान में 2, नागरिक शास्त्र में 5, इतिहास में 2, अर्थशास्त्र में 11, भूगोल में 7 और गृह विज्ञान में 7। तो कुल मिला के आपके 63 पद हैं आपके महिला शाखा के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं ये आपके जो अनारक्षित आरक्षित जो रिजर्वेशन की कैटेगरी दी गई है। अब क्या पदनाम आपका जो पोस्ट होगी वो कौन सी होगी? वो प्रवक्ता होगी, लेक्चरर की पोस्ट होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग आपका डिपार्टमेंट होगा। 613 पद हैं, 550 सामान्य शाखा के और 63 महिला शाखा के। सैलरी आपकी कितनी होगी? सैलरी आपकी होगी 43,600 से 1,51,100 की आपकी सैलरी होगी। लेवल 8 की ये जॉब है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अविरल अंशदायी पेंशन योजना। और आयु सीमा कितनी गई है? मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 42 साल। उसके अलावा रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं कि आपका कैसे रिजर्वेशन है उसमें एज में। उससे पहले बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। तो सबकी सेम है, लेकिन जो फ़र्क है वो क्या है? सबसे पहले आपको मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए उस फील्ड में जिस भी सब्जेक्ट का आप फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप जीव विज्ञान का भर रहे हैं, चाहे आप अर्थशास्त्र का, नागरिक शास्त्र, किसी भी का भर रहे हैं, आप उसमें पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। आपने बीएड किया हुआ है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ, प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। देखिए, किसी भी जिस भी आप पोस्ट पे फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उस पोस्ट में आपके पास क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट आपने उस विषय में किया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। ये स्नातकोत्तर उपाधि और फिर स्नातक उपाधि
बीएड। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा तो यही है कि अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे एक प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अगर सेवा की हो आपने, या फिर आपके पास नेशनल कोड कैडेट कोर का BSc प्रमाण पत्र आपके पास हो, या फिर NSS का C प्रमाण पत्र आपके पास हो। ये देखिए प्रवक्ता हिंदी, आपके पास क्या होना चाहिए? हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि। जैसे मैंने कहा था ना कि सबसे के पास वही है, लेकिन फ़र्क ये है कि उसी सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। और उसके अलावा सही है। अब ये देखिए आयु अधिकतम आयु सीमा छूट, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि रिजर्वेशन में जो छूट मिलेगी एज के अकॉर्डिंग, वो ये है कि आपके पास क्या उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जो उत्तराखंड के SC ST और SC और OBC है उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है एक्स्ट्रा। मतलब वो 21 साल से और 42 साल है मैक्सिमम, लेकिन उस 45 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। दिव्यांगजन और अभ्यर्थजनों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। और उसके अलावा यदि भर्ती एक से अधिक उच्च कर्तव्य के एक ऑप्शन जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी का अंतर्गत का मान होगा। और उसके क्या लिखा है, आप बात करते हैं पैटर्न और सिलेबस की। ये देखिए राष्ट्रीयता, चरित्र, वैवाहिक परिस्थिति, ये सब वही है जो आपके पास होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़े हुए होंगे, वरना आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितनी फ़ीस है? उनके लिए आपकी फ़ीस है 172 रुपये। जो उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग की है उनकी भी 172 रुपये। उत्तराखंड अनुसूचित जाति और SC और ST के लिए 80 रुपये। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए आपकी 172 रुपये फ़ीस है। शारीरिक दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं है। और जो राजगृह जो ऑर्फेंज हैं उनके लिए भी कोई शुल्क नहीं है। ये देखिए अभी आ चुके हैं। ये आपके मैंने पहले कहा था ना कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रबंधन हेतु सम्मानित तथा महिला शाखा के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना। शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 आपके नंबर के आएंगे और 2 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा। प्रश्नोत्तर परीक्षा में ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। स्क्रीन परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार केवल अर्थ प्रकृति की होगी। स्क्रीन परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में सफल अभ्यर्थियों को ही विषयवार लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। ये जो आपका स्क्रीन टेस्ट होगा ये केवल आपका क्वालिफाई करना होगा। इसमें कोई आपके मार्क्स नहीं आएंगे कि आपकी कट ऑफ निकलेगी, कुछ निकलेगी। ये केवल आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। ये द्वितीय चरण विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार, ये आपका मेंस एग्ज़ाम है। इसमें आपकी कट ऑफ बनेंगी और इसमें आपका चयन होगा जो कायदा है। प्रवक्ता पद हेतु आवेदन विषय की लिखित परीक्षा होगी। उस प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। MCQs ही आपके आएंगे। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 आपके नंबर के आएंगे। और कितने का? 3 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा। कितने का? 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी। अब बात कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट्स की। तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इनके आपके एग्ज़ाम होंगे। और जो सिलेबस है वो आपका अलग से ये दिया जाएगा कुछ टाइम में साइट पर। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। खंड 1 शिक्षण अभिरुचि, प्रश्नों की संख्या आपकी 40। तो ये देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें कौन से आपके सिलेबस कैसे होगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका शिक्षण अभिरुचि। इसमें आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का एक एग्ज़ाम आएगा। मैंने कहा ना 150 क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें आपका जो सिलेबस है वो ऐसा है: भारतीय शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा दक्षता व संप्रेषण, मूल्य आधारित शिक्षा,
कक्षा अनुशासन, ये आपका सिलेबस है। उसके बाद आपका सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे, ये आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। 35 नंबर का ही आपका ये 35 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होगा सामान्य अध्ययन का। तो 150 नंबर का तो एक ही पेपर आएगा, वो अलग अलग बाइफरकेट किया गया है। उसके बाद आपका ये उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान 30 नंबर ये हो गए। और फिर आपके पास सामान्य भौतिक परीक्षण 25 नंबर आपके ये हो गए। उसके बाद आपका सामान्य हिंदी में आपका है वाची, विलोम, उपसर्ग, समास, मुहावरे, लोकोक्ति, ये आपका सिलेबस हो गया। तो कुल 150 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो आपका केवल क्वालिफाई नेचर का ही होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम में आपका जो ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे और ये आपका सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस हो गया, इंग्लिश का सिलेबस हो गया, ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें मैं ये एक बताने लग गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप लोग ये देख लीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ये लोग देख लीजिए, इसका गणित का सिलेबस, सबका सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही नोटिफिकेशंस रिजल्ट्स की वीडियो मैं आप लोग लाती रहती हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।